सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और ये लाइन कही है, ये बात कही है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिन्होंने हमको बहुत अच्छे ढंग से बताया है अपनी ये बात कहकर कि इंसान को सपने जो सजाने चाहिए उनके लिए उसको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अगर आप प्रयासरत हैं अपने सपनों के साथ, तभी आपका ये प्रयास आपको एक दिन सफलता तक पहुंचाएगा। तो बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा, कंपोजिट विद्यालय बोधा खुर्द, शिवगढ़, रायबरेली, जो आपके साथ तत्परता से लगा हुआ हूं उत्तर प्रदेश एनएमएस परीक्षा को पास कराने के लिए। और इसी क्रम में आज मैं अपना 7वां वीडियो लेकर आया हूं, जो संख्या सादृश्यता और अक्षर सादृश्यता को मिलाकर बनाया गया है। टॉपिक जो है आपका वो संख्या और अक्षर सादृश्यता को मिलाकर बनाया गया, संख्या अक्षर सादृश्यता को मिलाकर बनाया हुआ ये टॉपिक है। और चूंकि मैं अपने नोट्स खुद तैयार करता हूं, आपको पता है, तो इसी क्रम में आपको पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। h/n का जो संबंध है वो 4/7 है। तो इसी प्रकार से L/T का जो संबंध होगा, सहसंबंध होगा, वो क्या होगा? उत्तर है 6/10। ऑप्शन पहला है 6/10। दूसरा ऑप्शन बी है 5/9। तीसरा ऑप्शन है 8/3 और चौथा ऑप्शन है 3/5। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में आप देखेंगे, आपने क्रम याद किया होगा, जैसे ए का 1, बी का 2 एंड सो ऑन करते हुए m का 13, n का 14, o का 15, ऐसे करते हुए आप z तक जब जाएंगे तो जो 26 आपके अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेजी जो है वर्णमाला के, तो उनके क्रमों को आपने याद किया होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो उसी तरह से आप देखते हैं कि h का जो क्रम है वर्णमाला में वो 8 है। उसी तरह से n का जो क्रम है वो आपका 14 है। तो अगर यदि आप h/n कर देते हैं तो गणित के अनुसार ये बन जाता है 8/14, जिसको अगर आप हल करते हैं तो 4/2 से काटेंगे 4/7 आ जाता है, 4/7 आ जाता है। तो इसी प्रकार आपका L/T अगर आप करते हैं तो L का जो क्रम होता है वो आपका 12 होता है और T का क्रम 20 होता है। तो अगर आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/10 और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको ये पहला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसी श्रृंखला में देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कुछ इस तरह से, C/m ये इसका संबंध है यदि 39 के साथ, तो समानुपात में आपको दिया है G/S का संबंध किसके साथ आएगा, और ऑप्शन में है 123, 138, तीसरा ऑप्शन है आपका 133 और चौथा ऑप्शन है 312। तो ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि C का जो क्रम होता है वो होता है 3 और M का जो क्रम होता है वो होता है 13। तो यदि C और M का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 13 × 3 आएगा, 3 × 13, तो हम लोगों को ये 39 मिल जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार हम करके देखेंगे कि G
का जो क्रम है, G का जो क्रम है वो आपका 7 है और S का क्रम जो है 19 है। S का क्रम 19 है। तो G और S को अगर लिखेंगे तो 7 गुणे 19 लिखा जाएगा। और 19 सत्ते अगर टेबल याद है आपको तो 19 सत्ते 133 होता है। तो आपका ये सी ऑप्शन 133 पूरी तरह से सही है। इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं और इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं और 25 का जो अनुपात है, तीसरा सवाल है कि 25 का जो अनुपात है वो Kn से संबंध रखता है यदि, तो कौन सी संख्या Qt से संबंध रखेगी? ऑप्शन है 42, 37, 42, 37, 31 और 29। तो इस प्रश्न की हम लोग व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की जब व्याख्या देखेंगे तो देखिए k का जो नंबर है वो होता है 11। k का जो क्रम है वो अल्फाबेट में 11 है और n जो है वो उसका क्रम 14 है। तो इन दोनों को जो हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाता है 25। इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है 25 अनुपाते Kn। तो इसी क्रम में, तो इसी तरह से, इसी प्रकार आप निकालेंगे कि Q और T का क्रम क्या है। तो Q आपका 17 नंबर पर आता है, T आपका 20 नंबर पर आता है। 17 और 20 नंबर पर आता है। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 37 आ जाएगा और 37 आपका आंसर होगा बी। आशा करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। और यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है यहाँ पर वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपका कमेंट पढ़कर मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको बताऊंगा, आपके प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करूंगा। अगले सवाल पर आते हैं और इसी क्रम में चौथा है 15 मतलब 15 F21। ये रिलेशन रखता है 12 G 19 से, जिस तरह से संबंध रखता है जिस अनुपात में, उसी तरह से 14 J 24 का संबंध, अगला संबंध क्या होगा? अगला संबंध क्या होगा? तो आंसर है 12 F25। बी ऑप्शन है 17 K29, 17 K29। तीसरा ऑप्शन है 15 G27। नेक्स्ट ऑप्शन है 11 K22। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जब व्याख्या करेंगे आपको पता है कि यदि हम चेक करें तो 15 F21 जब लिखेंगे तो ये F जो है इसका नंबर होता है 6। तो 15 प्लस 6 जब करेंगे तो हम लोगों को मिल रहा है 21। तो इसी तरह से 12 और ये है G, तो G का जब क्रम देखेंगे तो यहाँ पर 12 और G का क्रम है 7। तो 12 प्लस 7 मिलकर आपका हो रहा है 19। तो इसी तरह से 14 इसी प्रकार आपका 14 J 24। अब J जो है यहाँ पर उसका J का क्रम होता है 10। मतलब ये ऐसे बन रहा है आपका, कैसे 14 प्लस 10 बराबर 24 बन रहा है। तो आपका क्या क्रम आएगा? तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो F G J और इसी प्रकार से आपका आएगा, यहाँ पर लेंगे 11 K22, क्योंकि हमें पता है और आपको भी पता है कि K का क्रम 11 होता है और हमको लाना है 22। तो ये केवल और केवल इसी ऑप्शन से आपको 22 मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 11 K22। समझ में आया बच्चों?
इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं W/D, W/D, पांचवा प्रश्न है। W/D ये आपका संबंधित है 92 से, तो समानुपात यहां पर देखेंगे S/H किससे संबंधित होगा। तो आपको पता है किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर मैं ऑप्शन यहाँ लिख दूं, ये आपके ऑप्शन है A, B, C और D। तो A आपका ऑप्शन है 144, 126, 152 और 171, इस तरह से ऑप्शन है। तो आपको पता है W का क्रम है 23, उत्तर है, व्याख्या कर रहे हैं इसकी, उत्तर की व्याख्या। तो W का क्रम है, आपको जब वर्णमाला में देखेंगे तो 23, और D जो है इसका क्रम है आपका 4, इसका क्रम है 4। तो अगर हम 23 गुणे 4 करते हैं तो हमारा ये आ जाता है 92। 23 गुणे 4 करते हैं तो आ जाता है 92। तो इसी प्रकार S का जो क्रम है वो आ जाता है 19, और आपका H का क्रम जो है आ जाता है, H का क्रम 8। तो 19 अट्ठे अगर करेंगे 152 होता है, अगर आपको टेबल याद हो। तो इस तरह से C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। C18F का जो संबंध रेशियो 3:24 है, उसी तरह से समानुपात B10E समानुपात है, किससे इसका संबंध बनेगा। तो पहला ऑप्शन है 64, नेक्स्ट ऑप्शन है 100, नेक्स्ट ऑप्शन है 225 और नेक्स्ट ऑप्शन है 144। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। उत्तर की व्याख्या करते हैं। तो उत्तर की जब व्याख्या करेंगे तो देखिए C का जो क्रम है वो है 3, आपको पता है, और यहाँ पे जो बीच में दिया है 18, ये आपको 18 दिया है, और F का जो क्रम है वो आपको पता है, F का क्रम है 6। तो देखिए इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकाला गया है, मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आपको दिया गया है। तो इसी तरह से अब ये जो 18 आया है, इसी 18 का आफ्टर दैट 18 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 324 मिला है। तो इसी तरह से इसी प्रकार हम अगला संबंध निकालेंगे, और B जो है इसका ये होता है 2 और E होता है आपका 5। तो 2 × 5 जो किया गया है 10 किया गया, और 10 आपका बीच में यहाँ आया है, देखिए 10 आया है यहाँ पर। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 100, आंसर आएगा 100, जो कि हमारा B ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, मज़े से, बढ़िया से, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगला सवाल है Z A 26(1) मतलब 261 से जिस प्रकार रिलेटेड है, संबंधित है, उसी प्रकार से MN के लिए क्या आएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं ABCD। तो ऑप्शन में मैं दिखाता हूँ आपको 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 15।
तो देखते हैं उत्तर व्याख्या, देखते हैं क्या आएगी। तो उत्तर की जब व्याख्या करेंगे तो देखिए z आपको पता है 61 होता है, a इसके बगल में लिखा हुआ तो 1 हो गया, है ना। तो इसी तरह से अगर हम m और n देखेंगे तो आपको पता है कि m जो होता है वो 13 होता है, n जो होता है वो 14 होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 13 और 14। mn जो है वो 13 14 होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि AZ रिलेटेड है 26 से, तो समान बातें BY का आंसर क्या होगा। तो BY के लिए यहाँ पर 48 ऑप्शन है, 50 है, 52 है और अगला ऑप्शन है 54। तो देखते हैं उत्तर की व्याख्या करते हैं। उत्तर की व्याख्या, तो उत्तर की व्याख्या करते समय A का क्रम आपको पता है 1 है, Z का क्रम आपको पता है 26 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 26 आ गया। इसी तरह से B और Y, B यहाँ पे 2 होता है और Y आपको पता है कि यहाँ पर 25 होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 50 और आपका उत्तर हो जाएगा ऐसा ही। तो बच्चों आज के इस संख्या अक्षर श्रृंखला सादृश्यता पार्ट नंबर 6, इसमें मैंने आपको कुल मिलाकर 8 सवाल कराए, जिनका उद्देश्य आपको ये बताना था कि सादृश्यता, मैं बार बार बता चुका हूं कि सादृश्यता कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक विशेष टॉपिक से ही आपको मिल जाए। सादृश्यता कई सारे टॉपिक्स को मिलाकर बनाया जा सकता है, जैसे हमने आपको कई बार बताया भी है पिछले वीडियोस में कि राजधानी राज्य पर बनाया जा सकता है, किस देश में कौन सा पर्वत पहाड़ चोटी है, कौन सा ज्वालामुखी है, उससे भी बनाया जा सकता है। तो आपको बहुत सारे टॉपिकों पे अपना कमांड स्थापित करना पड़ेगा, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आपका विज्ञान हो, चाहे गणित हो। सबसे आपको एक सह संबंध स्थापित करते हुए पढ़ना है और उसी से आपकी मेंटल एबिलिटी को, बौद्धिक क्षमता को चेक किया जाता है। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ और इसी आशा के साथ कि आप जितना मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप भी वीडियो को देखने के बाद उस पर विचार करेंगे, उसको नोट करेंगे और उस पर रोज अभ्यास करेंगे। एक एक वीडियो को कम से कम 5-5, 6-6 बार आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से मैं विश्वास दिलाता हूं कि एनएमएस परीक्षा पास करने में और जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा पास करने के लिए आपको कोई और चैनल, किसी और टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो की समाप्ति यहीं करता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।